दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े माता पिता भाई बहनों को चरण स्पर्श। तो हो गई दोस्तों आज के सुबह की शुरुआत। सुबह के सारे काम निपटा लिए हैं। उसके बाद हमने काटे हैं आलू बैगन। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू बैगन की भुजिया। तो सबसे पहले मैंने तेल में डाल दिए थे मेथी दाना, उसके बाद मैंने डाल दिए हैं आलू बैगन और यहाँ पर डाल देंगे मसाले जो डेली में डालते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्चा। और इसमें हम पानी नहीं डालेंगे क्योंकि बच्चों के लंच के लिए बना रहे हैं, तो बिल्कुल सूखी सूखी ही बनाएंगे। जैसे हम लोग आलू की भुजिया बनाते हैं बस उसी तरीके की बन जाती है। तो यहाँ पे इन लोगों को मैंने अपने साथ में ही उठा लिया था क्योंकि सुबह सुबह ना जब ये लेट जगती हैं तो उतना ही ज़्यादा नखरा करती हैं दोनों। और तीनों लोगों को उठा दिया है, पापा को, दोनों लड़कियों को। और दूध भी गर्म हो गया है तो कुछ तो हम निकाल के रख देंगे और अपने लिए चाय बना लेंगे। और यहाँ पे इन लोगों की सब्जी हो गई है रेडी। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है दोस्तों ये सब्जी पराठे के साथ में। और आटा भी लग गया है, बस पराठा सेकना बाकी है। और यहाँ पे पराठा भी सेक दिया है, दोनों को खाना भी खिला दिया है, लंच भी लगा दिया है। तो यहाँ पे दोनों की कॉपी किताबें चेक करनी पड़ती हैं क्योंकि कोचिंग भी ले जाती हैं, अलग कॉपी होती हैं और स्कूल की कॉपी अलग होती हैं। तो फिर मैं वैसे तो निकाल के रख देती हूँ, कभी कभी याद नहीं रहता है तो ऐसे सुबह शाम चेक कर लेती हूँ। शाम को मैं निकाल के रख देती हूँ ध्यान से। और उसके बाद यहाँ पे मैंने मिर्ची का डंठल तोड़ा है तो उसका पानी सीधा मेरे आँख में गया है। तो बहुत ज़्यादा मतलब जलन मच रही है आँख में, बहुत ज़्यादा कड़वी है मिर्चें। फिर मैंने इनको चाकू से काटना शुरू कर दिया है। तो इनके पीछे के डंठल हटा देते हैं, उसके बाद हम तेल में तलते हैं। अगर हम डंठल नहीं हटाएंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब फटती हैं तेल में। तो मैं बहुत दूर से इनको फ्राई कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चटकता है, जब ये सिकती हैं तो बहुत ज़्यादा तेल चटकता है ऊपर को। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी प्याज और हरी मिर्चियाँ भी काट के रख ली थी क्योंकि हमने शाम को चावल बनाए थे। तो शाम के चावल अभी हमारे रखे हुए हैं तो मैंने सोचा इनको भी फ्राई कर लूँगी क्योंकि अभी सूखी सब्जी बनी है। तो सूखी सब्जी में बासी चावल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं और एकदम से कड़क हो जाते हैं, टाइट टाइट होते हैं। और अगर ताज़े चावल बना लो तो थोड़ा मतलब खा भी लिए जाते हैं, पर बासी चावल नहीं जल्दी कोई खाता है हमारे घर में। तो मैंने सोचा इनको फ्राई कर लेंगे तो चाय के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं नमकीन चावल। तो बस मैं वही करने लगी हूँ। हम ज़्यादातर सुबह टाइम ही चावल बनाते हैं, शाम को बहुत कम बनाते हैं। पर शाम को मैंने आलू बैगन की सब्ज़ी बनाई थी तो इस चक्कर में मैंने चावल बना लिए थे, रसीली सब्ज़ी बनी थी। तो खाना बचना तो अच्छा होता है, शाम को खाना बच जाए। अगर पूरा ख़त्म हो जाता है खाना तो वो अच्छा नहीं होता है क्योंकि हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग कहते हैं कि खाना शाम को बच जाए, एक दो रोटी, वो अच्छी होती हैं। अगर एकदम से झाड़ पोंछ के खाना खा लिया जाता है तो वो अच्छा नहीं होता है। पता नहीं क्यों बोलते हैं ऐसा, मुझे तो ये सब पता नहीं है पर ऐसा होता है। तो हमारे यहाँ डेली का नियम है, एक दो रोटी बचती ही रहती हैं, थोड़ी बहुत सब्ज़ी। तो यहाँ पे प्लेट लगा दी है मैंने हस्बैंड की और लगे हाथ रोटी भी, खाना भी दे देंगे इनको क्योंकि फिर वो ड्यूटी चले जाएंगे। और उसके बाद ये लोग चले जाते हैं घर से तो फिर मेरा काम में मन लगता है तो मैं फुर्सत से काम करती हूँ। तो मैंने गैस चूल्हा सारा कुछ पोंछ के रख दिया है। ऊपर के पटिया भी डेली साफ़ करने पड़ते हैं क्योंकि चूहे बहुत ज़्यादा भगदड़ मचाते हैं ऊपर। और यहाँ पे आगे वाले उसमें मैं पोंछा लगाती हूँ तो पोंछा हमारा जरा सा रह गया है बिल्कुल, क्योंकि वो फर्श अभी दुरदुरा है। जब उस पर पोंछा लगता रहेगा, चला फ्री होती रहेगी, तभी उस पर थोड़ा चिकनापन आएगा। ऐसे भी इसमें भी था तो ये तो अब सही हो गया है। पर ये इसमें प्लास्टर डस्ट बोलते हैं उससे है तो इसका प्लास्टर बहुत ज़्यादा चटक गया है। पर आगे वाले का प्लास्टर मोरम बोलते हैं उससे करवाया है तो उसका नहीं चटकेगा, डस्ट का चटक जाता है क्योंकि इसमें भरना होता है पानी सबसे ज़्यादा। पर इसमें पानी भरने का समय नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान फैला हुआ था, घर का पूरा इधर उधर पड़ा था। तो फिर जल्दी ही सामान सेट कर दिया था कमरे में। तो यहाँ पे बर्तन वर्तन सभी धुल चुके हैं और सामने कपड़े धरे रखे हुए दिख रहे हैं। मैं कभी कभी ना अपने गाँव की भाषा में आ जाती हूँ, कभी कभी होता है।
तो वहाँ पे सारे कपड़े मैंने धुल लिए हैं। बहुत ढेर सारे कपड़े थे, आज के बच्चों के बैग वैग भी धुलने थे और बच्चों की ड्रेस भी धुल के डाल दी हैं मैंने आज। तो आगे पोंछा मैं पहले लगा चुकी थी, बस कमरा ही रह गया था। दुनिया की हर एक माँ की असली ज़िंदगी ऐसी ही होती है, कितना संघर्ष करना पड़ता है हम लोगों को। तो यहाँ पे जैसे ही हमारे बच्चे आए हैं तो मैंने उनके कपड़े, कुछ कपड़े पहले ही धुल के टांग दिए थे, क्योंकि ये लोग ना अपने स्कूल के कपड़े बहुत जल्दी गंदे कर लेती हैं। तो हैंगी लेके जाती हैं पर ज़्यादातर कपड़ों में ही हाथ पहुँचती हैं जब लंच खाती हैं। कितना भी मैं उनको चिल्लाऊं पर उनको असर नहीं पड़ता है। और यहाँ पे बच्चों के बैग भी बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, तो मैंने दोनों के बैग भी धुल के डाल दिए हैं। और सबसे ज़्यादा गंदे क्या होते हैं इनमें, मोजे बहुत ज़्यादा जल्दी धुलने पड़ते हैं। हर 2-3 दिन में मोजे इनके धुलने पड़ते हैं मुझे, क्योंकि अलग मोजे पहना नहीं सकते हैं। मैं वाइट कलर के लेके तो आई थी पर अलाउ नहीं है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं काम से निपटी हूँ तुरंत लाइट चली गई है हमारे यहाँ। बहुत ज़्यादा अभी गर्मी भी पड़ रही है और दोपहर का टाइम है। और यहाँ पे रात में लेके आए थे तरबूज, तो इन लोगों ने कुछ तो रात में ही खा लिया था, मतलब चारों लोगों ने खाया था। और उसके बाद अभी ये लोग जब स्कूल से आई हैं तो मैंने सारा काम निपटाया। उसके बाद कब्बो ने बोला था मम्मी लंच में देना, पर इतना समय नहीं बचा था। तो कब तन्नू कैसे उल रही थी, बस इन लोगों की ऐसे ही शरारतें होती हैं। तो यहाँ पे फिर लाइट तो अभी चली गई है। मैंने सोचा था थोड़ी देर बाल चोटी कर लूँगी, उसके बाद थोड़ी देर आराम कर लूँगी, पर आराम करने का समय ही नहीं मिल पाता है, क्योंकि अब इन लोगों को कोचिंग के लिए भी रेडी करना है। तो यहाँ पर मैं तरबूज इस तरीके से काट लूँगी। और तन्नू बोलती है बीजे निकालो, और बीजे जल्दी नहीं निकल पाते हैं, इनके अंदर ज़्यादा रहते हैं। और छोटा वाला तरबूज था, बहुत ज़्यादा मीठा था। और यहाँ पे आ गई है लाइट, तो मैं अंदर आ गई हूँ तुरंत, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुकून मिल जाता है लाइट रहती है। क्योंकि बाहर बहुत कम मुझे अच्छा लगता है, जैसे आंगन में बैठ जाएं और आगे बरामदे में, तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं अच्छा लगता है वहाँ पे। मैं ज़्यादातर अपना दिन अपने कमरे में ही बिताती हूँ, क्योंकि ये कमरा ही हमारी दुनिया है। मैं इस कमरे से ज़्यादा कहीं नहीं निकलती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। बाहर भी बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ, क्योंकि इतना समय नहीं मिल पाता है। सारा दिन काम, थोड़ा रेस्ट भी करना रहता है। और यहाँ पे शाम हो गई है, तो शाम में मैं सब्ज़ी तो नहीं बना रही हूँ, क्योंकि हल्की फुल्की सभी को भूख लगी है अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ पनीर का पराठा बनाने। तो यहाँ पे मैंने तेल में थोड़ा सा जीरा डाल दिया था, उसके बाद हरी मिर्ची और प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। फिर डाल दिए हैं यहाँ पे मसाले। तो मसाले में मैंने धनिया, गरम मसाला, अमचूर पाउडर और नमक, बस यही सब डाल दिया है। उसके बाद डाल दी है मैंने पनीर। तो पनीर को पहले मैंने सोचा कद्दूकस कर लूँगी, पर पनीर थोड़ी भुरभुरी सी थी, तो उसके वजह से मैंने फिर उसको अच्छे से मसल लिया था। उसके बाद मैंने डाल दिया था प्याज में। तो बनने लगे हैं पराठे यहाँ पे। तो हल्की फुल्की भूख होती है, तो शाम को मैं ऐसा ही कुछ नाश्ता बना लेती हूँ हल्का फुल्का, क्योंकि बच्चे अभी खाना खा चुके हैं। बच्चों ने दोनों ने दूध रखा था, तो दूध से रोटियाँ मिल के खा ली हैं, क्योंकि रोटियाँ रखी हुई थी सुबह की। तो यहाँ पे मैंने पतिदेव की चाय छान के रख दी है, पर इनको ना चिल्लाते रहते हैं हम कि आके खा लो, पर बोलते हैं सभी लोग साथ में ही खाएंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट